देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं के गणित का प्रश्नावली एक पेन दो। फ्रेंड, यहाँ पर आज मैं आप सभी को 4 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले का जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने करवा चुका हूँ। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया है। SCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, आपको LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है पहली संख्या यहाँ पर पहली संख्या कितना है फ्रेंड, तो 306। यहाँ पर आपको हल भी लिख लेना है, हल। और दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या बराबर 657 दिया है। तो आपको लिख लेना है 657। और यहाँ पे देखिए SCF 9 दिया है, SCF बराबर 9 आपको लिख लेना है ऐसे। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में SCF गुना LCM। तो यहाँ पर पहली संख्या दिया है 306, तो आपको लिख लेना है 306 गुना दूसरी संख्या दिया है 657, तो आपको लिख लेना है 657 और बराबर SCF 9 है, तो 9 आपको लिख लेना है गुने में LCM। अब देखिए फ्रेंड, आपको LCM निकालना है, यानी कि इसको इधर हम भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 306 गुना में 657 और ये 9 इधर आने पर यहाँ पे आ जाएगा भागा में और बराबर का LCM। अब देखिए अगर आप 306 और गुना 657 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 10, 42 और बट्टा में हो जाएगा 9 और बराबर का LCM। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 9 से इसमें भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, 33, 8 बराबर LCM। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 22, 33, 8। देखिए फ्रेंड, 4 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा 22, 33, 8। तो इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे छो दिया है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, कुछ भी 9, 12, 13 कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसका आपको गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पे मैं गुणनखंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो देखिए अब यहाँ पे 2 और 3 आया है इसके गुणनखंड में। यहाँ पर आपको लिखना है, अगर देखिए अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वह संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड, अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वो 0 पर समाप्त होता है। लेकिन 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आया है, यानी कि 5 नहीं आया है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आपको लिख लेना है, लेकिन 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 हैं और 5 नहीं हैं, इसीलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं
होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन बन गए हैं। आप लोगों को ये वाला ही लिखना है, ऐसे ही सेम टू सेम। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या एक क्यों है। तो आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है हल। चलिए मैं लिख लेता हूँ हल। और यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13। ऐसे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से यहाँ तक में 13 कॉमन मिलता है, तो आपको कॉमन ले लेना है 13। यहाँ पे देखिए 7 गुना 11, 13 की जगह आ जाएगा गुना में 1 प्लस का 1, ऐसे आ जाएगा कॉमन लेने पे। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 77 और प्लस का 1, ऐसे। अब देखिए फ्रेंड 13 और 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को गुना करूँगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1014। अब आपको इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है, इसी प्रकार अब आपको ये वाला उतार लेना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 7 गुने ये जो दिया है यहाँ पर आपको उतार लेना है। तो मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस का 5 है तो प्लस का 5। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या कॉमन मिलता है, तो 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 के जगह 1 आ जाएगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5 के जगह फिर से 1 आ जाएगा ऐसे। अब देखिए आपको फिर से गुना कर लेना है, यहाँ पर 5 ये कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 42 और गुने ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24 और प्लस का 1, ऐसे आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है 5 और यहाँ पर हो जाएगा 42 गुने में 24 1 25, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 5 और इन दोनों को अगर आप गुना करोगे तो 10 50 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे आ गया है। अब यहाँ पर आपको 10 50 को 5 से गुना कर लेना है। अगर आप गुना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52 50, जो कि एक भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है, यहाँ 10 14। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अंततः यह सभी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5 एक भाज्य संख्या है जो सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए फ्रेंड, खेल का मैदान है और वृत्ताकार पथ है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये खेल का मैदान है, ऐसे खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये पथ रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए सोनिया को कितने देर लगते हैं फ्रेंड, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट इस मैदान का चक्कर लगाने में, जबकि रवि को कितना देर लगता है
तो रवि को 12 मिनट लगते हैं इसी मैदान का चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर 12 और 18 दिया है, इसका आपको लघुत्तम निकाल लेना है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 18 12 मैं लिख लिया हूँ। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो 2 9 18, 2 चौका 12, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, इसके गुणनखंड में आपको लिख लेना है, चूँकि 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है, और गुना 3 का स्क्वायर 3 भी 2 बार है, बराबर ये हो जाएगा 4 गुना 9, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 36 हो जाएगा ये। तो आपको लिख लेना है अंतो सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। ऐसे ही आपको ही बनाना है।